फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फिर से मैं प्रमोद कदम आज एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। जो इंटरेस्ट हमें मिलता है अदर देन सिक्योरिटीज़ पर, उस पर किस तरह से टीडीएस डिडक्ट होता है, वो ये टीडीएस एज पर सेक्शन 194 ए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली डिडक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सेक्शन किसको एप्लीकेबल होता है और किसको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेक्शन सभी पर्सन को एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिन लोगों का टर्नओवर और सेल्स या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ या 50 लाख तक ही लिमिटेड है। उन सिचुएशन में ये सेक्शन, ये प्रोविज़न उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को सेक्शन 44 ए बी एप्लीकेबल हो जाता है, 44 ए बी की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है, उन सब पर्सन को ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इस सेक्शन में टीडीएस का रेट क्या है। टीडीएस का रेट इस सेक्शन में गिवन है, वो 10% है। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी है। थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आप एग्रीगेट ईयरली बेसिस पर अगर आप कोई भी एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हो 5000 रुपीज़ का, तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस 10% के हिसाब से उसका डिडक्ट करना होगा। उसके बाद सेकंड प्रोविज़न जो बैंकिंग कंपनीज है, अगर आपने कोई एफडी बैंक में रखी, उसके साथ साथ आपने कोई टर्म डिपॉजिट बैंक में रखा, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट आपको अप टू 40,000 रुपीज़ तक मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका 40,000 रुपीज़ तक का जो भी इंटरेस्ट है उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपकी 40,000 के अबो कोई भी अमाउंट मिलती है, यानी कि 40,001 रुपीज़ भी अगर आपको मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट होता है। यही सेम प्रोविज़न आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हो तो भी आपको ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाता है, और उस सिचुएशन में आपका सेम लिमिट जो है 40,000 का ही गिवन है। सर सुनो ना, अब मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं उसमें पार्टनर्स हूँ और मुझे वहाँ पर रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता है पार्टनरशिप के। मैंने वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस सिचुएशन में मेरा ये जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, तो ये इंटरेस्ट इस प्रोविज़न में कवर होगा क्या? ये जो भी इंटरेस्ट आपको पार्टनरशिप फर्म में अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उस पर मिल रहा है, तो ये प्रोविज़न उसको एग्जाम करता है कि ये प्रोविज़न उसको एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो भी है ये एग्जम्पशन की कैटेगरीज में आता है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, अगर आप कोई गवर्नमेंट्स नोटिफाइड स्कीम में या गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड्स में आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेंगी वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, एग्जाम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा आप जीरो कूपन बॉन्ड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम 2006, उसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको क्या कंसीडर किया जाएगा, उस इंटरेस्ट पर कोई भी यहाँ पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होने वाला है। सर सुनो मेरी एक बात, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो ये सीनियर सिटीजन के केस में मेरा जो है थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट जो रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आपको बैंक एफडी और टाइमली डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस से कोई भी अमाउंट मिल रहा है, वहाँ पर आपको 40,000 की जगह 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएंगी। बेसिकली ये सेक्शन बहुत ईजी है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पशन भी है। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पशन है वो आपको डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। गाइस, अगर आपको समझ में आया है सेक्शन, तो मुझे जो भी सेक्शन में आपको डिफ़िकल्टी है वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं उस पर वीडियो बना कर आपको उसका डिस्कशन करूँगा। गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।